जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, हमेशा मुझ पर विश्वास बना के रखो। अगर आप मेरे दरबार से जुड़ गए हो ना, तो आप कहीं भटकने की मत सोचो। आपको मेरे दरबार से वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी। बस शर्त क्या होगी? विश्वास, शुक्राना। वक्त कैसा भी आए, वक्त कैसा भी हो, सिर्फ शुक्राना करे, सिर्फ शुक्राना करे। क्योंकि संगत जी, शुक्राने में वो ताकत है जो किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। ऐसी ताकत है संगत जी शुक्राना में, जो आपको कल्पना भी नहीं है कि ऐसी इतना कुछ हमारे काम बन सकते हैं, या जो हमने सोचा नहीं, ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। काफ़ी सारे सत्संग हम लोगों ने सुने हुए हैं संगत जी, कि काफ़ी सत्संगों में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चमत्कार हो जाते हैं कि जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आप खुद अपने आजमाइश करके देखना अपने लाइफ में कि जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब आप कैसे थे, और जब आप गुरु जी से जुड़ गए हो, गुरु जी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ गुरु जी की एक ही शर्त है, विश्वास और शुक्राना। दर बदर मत भटको, सिर्फ गुरु जी के दरबार जाओ, बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी का शुक्राना करो, सत्संग शेयर करो। आप इतने सत्संग सुनते हो, हर चीज़ का निवारण है हमारे गुरु जी के पास, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। संगत जी देखो, गुरु जी शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द है और इस शब्द की मान्यता बहुत अलग है। तो संगत जी से समझो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, इस सत्संग शुक्राना सत्संग को सुनो। क्या पता किस सत्संग में आपका कल्याण लिखा हो। अगर आपके पास कोई सत्संग का इन्विटेशन आता है तो वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि संगत जी गुरु जी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब तो बोल रही हाँ। मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। गुरु जी, मैं 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾफ़ੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹ ICSE ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਕੂਲ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
तो मैं गुरु जी अगे वार वार अरदास बेनती कर रही सी कि गुरु जी प्लीज़ जल्दी तो जल्दी मेरी बेटी की एडमिशन वधिया स्कूल दे विच हो जावे। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਲਏ, ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 3-4 ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੀਕੋਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਈਜ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਸਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਿਮਟਡ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੋਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, 87% ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे प्यारे बाबा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ बाबा मेरे गुरु जी ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। 9 बज रहे हैं बाबा, 9:48 हो रहे हैं, 49 मिनट हो रहे हैं। गुरु पिताजी, आपने अपनी बेटी को बहुत सारे सत्संग सुनवाए और आदेश दिया है कि आप शुक्राना कर दे। तो बस बाबा आप ही शुक्राना करवाइएगा और आप ही बुलवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा मेरे। आज संगत जी, आज शनिवार का दिन है, 7 फरवरी। गुरु जी का संगत जी ब्लेस नंबर है 7। तो बाबा का शुक्राना बनता है बाबा आज के दिन पे। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। हमेशा बाबा ने अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स में मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर दी हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़ी हों संगत जी। लेकिन मैंने हमेशा रियलाइज़ किया है बाबा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस 7 नंबर में हमेशा फील करवाई है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा आज के सारा दिन के लिए। और आज तो शनिवार का दिन भी है। हमारे हनुमान जी, हमारे बाबा गुरु जी हनुमान जी, नीमकुरली बाबा जी का साथ भी रहता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना हनुमान जी, नीमकुरली बाबा जी और गुरु जी, आप तीनों का तहे दिल से शुक्राना।
संगत जी, आज तो गुरु पिताजी ने एक सत्संग में मुझे जो है, जो गुरु जी का एक आता नहीं स्वरूप, जिसमें तीनों गुरु जी के जो सर होते हैं वो 3 सर, मतलब 3 स्वरूप में एक दिखाते हैं। तो उसमें बस मुझे 3 स्वरूपों में हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी और गुरु जी ही दिखाई दिए, और ब्रह्मा विष्णु वह महेश। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतने अच्छे स्वरूप में दर्शन देने के लिए। मोर रूप में भी बाबा ने आज मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, वैसे तो बाबा की ब्लेसिंग्स फरवरी मंथ में 1 तारीख से ही मेरे जीवन में ब्लेस हो रही हैं और बरस रही हैं। कुछ तकलीफ़ें भी थी संगत जी, जैसे कि आँखों का पेन होना, कभी कुछ। तो ये तो संगत जी लाइफ की चीज़ें हैं, जो बाबा, जो हमारे कर्म हैं वो काटते रहते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। आज आपकी बेटी बहुत हेल्दी है, बहुत खुश है, स्वस्थ है आपकी दया से बाबा, और बिल्कुल निरोगी है बाबा, उससे कोई भी कुछ भी नहीं है बाबा। संगत जी, मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बाबा ने मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ कर दी, हेल्दी कर दी, मेरी आंखों में बिल्कुल पेन नहीं है संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे संगत जी, गुरु जी की मेहर से गुरु जी की बेटी का घर भी बहुत अच्छा है, उसके घर में शांति है, और सब एक साथ हैं, प्यार से, खुशी से हैं। और बाबा, आपकी बेटी के जो पूरे परिवार है ना बाबा, वो सब भी बहुत हेल्दी हैं, खुश हैं, और सब एक साथ है बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, हमें इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतना अच्छा घर देने के लिए, और इतने अच्छे लोग देने के लिए बाबा, हमारे जीवन में इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए। और सबसे बड़ा शुक्राना बाबा कि आपकी बेटी के जीवन में शिव बाबा, शिव गुरु जी आप हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, कल 6 फरवरी का दिन था। गुरु जी की बेटी को गुरु पिताजी ने कल का दिन बहुत सारी खुशियाँ दी थी। कल शुक्रवार का दिन भी था। संगत जी, कल ही मुझे शुक्राना करना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाई, तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिएगा गुरु पिताजी। शुक्राना तो करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास उतने शब्द नहीं थे, और शायद गुरु जी की मर्जी भी नहीं थी, इसीलिए गुरु जी आज मुझे शुक्राना करवा रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा ने मेरी लाइफ में कल भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी थी। कल मेरा बहुत सारा काम बाबा ने करवाया था, और मुझे बहुत सारे सरप्राइज़ भी दिए थे, और जो भी हम लोग का वीकली टारगेट होता है बाबा ने वो भी कंप्लीट करवाया था, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज की दुनिया में जहाँ लोग इधर उधर कोई किसी टेंशन में, किसी चीज़ में, किसी विचार में, किसी के घर में कोई हेल्थ से जूझ रहा है, किसी के घर में कोई मनी से जूझ रहा है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम है संगत जी, लेकिन इन सब प्रॉब्लमों के बीच भी हम आराम से घर में हैं, साथ में हैं, अपने पूरे परिवार के साथ खुश हैं, शांति से हैं। और संगत जी, सबसे बड़ी चीज़, हमारे मन में कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आराम से हम रात में सो जाते हैं, सुबह अच्छी नींद होती है, हमारी पूरी नींद होती है, और बहुत अच्छे माइंड में हमारा सारा दिन बीतता है संगत जी। और इन सब चिंताओं के बीच में, मतलब कोई चीज़, इतनी सब कुछ होने के बाद भी हम अगर बिल्कुल स्वस्थ हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं ना, तो वो सब हमारे बाबा की मेहर से है संगत जी। जहाँ लाइफ इधर से उधर, लोगों की इधर से उधर भाग रही है, वहाँ हम एक जगह ठहरे हुए हैं, अपने बाबा के श्री चरणों में हैं, और शांति से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो ये सब हमारे गुरु जी की मेहर है, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, आज का दिन 7 नंबर की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो मैं बताऊंगी। बाबा ने इतना अच्छा दिन दिया संगत जी। सबसे पहले तो बाबा ने आज बहुत अच्छा दिन दिया। सुबह सही टाइम पे बाबा ने उठाया, अपनी बेटी को एक थॉट दिया कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कर, बहुत कम टाइम है तेरे पास। संगत जी, हमारे सभी लोगों के लाइफ में संगत जी वही टाइम है, कम टाइम। मतलब बाबा ने एक सीख दी कि हर टाइम की वैल्यू होती है, अपने हर एक मिनट को तुझे जो है वेस्ट नहीं करना है। अगर तूने कोई टाइम बनाया है तो सुबह, जैसे कि हम लोग को संगत जी अमृत वेला बाबा करवाते हैं। संगत जी, अमृत वेला का मतलब एक तरह से मुझे तो यही भी रियलाइज़ हुआ कि हमें अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी जर्नी, अपने बाबा से जुड़े रहना है, उनकी सेवा सिमरन करनी है। और एक अमृत वेला का टाइम ही इतना अच्छा है, इतना सही है, इतना मतलब सदुपयोग है कि इसमें बाबा हमें मिलते हैं, तो हमें उसे ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए। हम भले बाद में थोड़ी देर के लिए सो लें, लेकिन फिर भी संगत जी, जो हमारा मेन पूजा का वक्त होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है, अमृत वेला, और उसमें हमें ज़रूर अपने बाबा को याद करना चाहिए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा कि अपनी बेटी को ये थॉट देने के लिए,
और सुबह जल्दी उठाने के लिए, अमृत वेला बख्शने के लिए अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी फिर बाबा ने कहा कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख, टाइम के साथ साथ तुझे हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। संगत जी अगर हम पूजा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सारा टाइम सिर्फ पूजा में लगाएं, मंत्र जाप करते रहें संगत जी, लेकिन काम करें, अपने घर का भी ध्यान रखें, अपने घर परिवार का भी ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना है संगत जी। इन्हीं सब चीज़ों में, इन्हीं 24 घंटों में हमें खुद का भी ध्यान रखना है, अपने बाबा का ध्यान रखना है, अपनी जो लाइफ है उसका ध्यान रखना, लाइफ की हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके जीवन में आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है और घर परिवार का भी ध्यान रखना है। तो ये सब संगत जी हमारे बाबा हमें सिखाते हैं कि हम वो तभी कर सकते हैं जब अपनी टाइम की वैल्यू को समझेंगे। और संगत जी सच में अगर हम समझ जाए ना कि अपने टाइम की वैल्यू को, सुबह उठना, आराम से सारा काम, तो संगत जी आप देखेंगे आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, आप परफेक्टली सारा काम कर पाएंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि मतलब आपकी लाइफ में इतना सब कुछ है करने को, लेकिन आपका समय जो है कितनी आसानी से बीत गया, सारे काम भी हो जाएंगे और संगत जी आप अपने लिए भी टाइम निकाल लेंगे। तो बाबा हमें बस यही अमृत वेला में उठाते हैं इसीलिए कि तुम सुबह का टाइम वेस्ट मत करो, उठ जाओ, अपना अमृत वेला करो, फिर अपना नित्य नियम जो भी काम है वो करो, उसके बाद जो है अपना ऑफिस का वर्क करो, अपने लिए वक्त निकालो, मेडिटेशन करो, तो एक्सरसाइज करो, तो तुम खुद भी हेल्दी रहोगे। तुम्हारा जो मतलब मेंटल मेडिटेशन से क्या होता है ना संगत जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेंटली हमारा जो इनर जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो हेल्दी रहता है, और जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो स्किन होती है, बॉडी होती है, वो हेल्दी रहती है। तो इससे क्या होता है संगत जी, सुबह का जो हमारा टाइम है वो एक तो सेव हो जाता है और हम उसमें बहुत सारी चीज़ें भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद संगत जी आराम से बिल्कुल सही से रेडी होके ऑफिस के लिए जाना। और जो अगर संगत जी घर में भी रहती हैं लेडीज़ है तो अपना घर का सारा काम भी संगत जी उसके बाद आराम से कर सकते हैं। और संगत जी ये भी देखेंगे कि हम सारा दिन में बहुत सी चीज़ें करते हैं, और अगर हम एक बार अमृत वेला कर लेंगे ना सुबह उठ के, तो सारा टाइम हमारा परफेक्टली बन जाता है और हम उसमें बहुत सारी सेविंग भी कर लेते हैं। और उसी टाइम में संगत जी अपने बाबा के साथ फिर से जुड़ जाए और हम उसके बाद मंत्र जाप करते रहे, मंत्र जाप करते रहे। और संगत जी काम करते करते भी हम मंत्र जाप करते रहेंगे ना, तो बाबा हमारे साथ सदा बने रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा काम जो है वो कब पूर्ण हो जाता है। तो उसके लिए अनंतम तम शुक्राना। और संगत जी हमारे सारे काम में आने वाले जो भी विघ्न भी होते हैं ना, वो मंत्र जाप से ही दूर हो जाते हैं। तो उसके लिए अनंतम तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना हमारे सारे काम बनवाने के लिए, इतनी सरलता हमारे जीवन में देने के लिए, हमारी लाइफ को इतना बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ़ करिए गुरु जी। जय गुरु जी। और बाबा आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और अपने सारे मारे कर्मों के लिए क्षमा याचना करती है। बाबा अपनी बेटी को क्षमा करें, जो भी माड़े कर्म हुए हैं जाने अनजाने में, कृपया माफ़ करें, माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी भी जो है बाबा ने आज सारा दिन इस तरह से ब्लेस किया। और संगत जी एक सत्संग सुनवाया जो ट्रैफिक से रिलेटेड था। और संगत जी जब मैं शाम को निकली ना ऑफिस से घर के लिए, तो संगत जी मुझे कंटिन्यू पूरे रास्ते ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिला। और संगत जी समझ लीजिए कि बाबा ने मुझे वो सत्संग सुनवा दिया था ऑफिस से निकलने के पहले ही। संगत जी इतने प्यार से बाबा मुझे, मतलब मेरे घर आने में संगत जी करीब मुझे 35 से 40 मिनट लगते हैं घर आने में। और संगत जी इतने ट्रैफिक, जितना ट्रैफिक था ना संगत जी कि मुझे 8-1.5 घंटे लगने वाले थे, लेकिन बाबा मुझे स्मूथली साइड टू साइड इतनी आराम से पूरे ट्रैफिक से संगत जी निकाल कर धीरे धीरे कभी इधर कभी उधर करते करते, मतलब मुझे संगत जी पता ही नहीं चला कि इतना ट्रैफिक था। संगत जी सच में इतना ट्रैफिक था ना कि मुझे आज 1.5 घंटे लगने ही वाले थे घर आने में, बट बाबा की मेहर से मैं बिल्कुल अपने टाइम पे जो है घर आ गई। और संगत जी साइड टू साइड बाबा इतने प्यार से मुझे निकाल कर ले आए ना, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी बाबा को सब कुछ पता रहता है, उनको पता था कि आज उनकी बेटी ट्रैफिक में फंसने वाली है। और संगत जी बाबा ने मेरा टाइम नहीं वेस्ट होने दिया और मुझे ट्रैफिक से इतनी स्मूथली निकाल लिया, उसके लिए तम तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी आज बाबा ने ना मुझे कुछ अजीब अजीब सी अनुभव कराया, मतलब अच्छी एक्सपीरियंस करवाया संगत जी। जैसे कि संगत जी ऐसा लगा ना कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दिया। आज क्या हुआ था संगत जी, मेरी स्कूटी मतलब फिर से फंस गई थी गाड़ियों के बीच में। और संगत जी जो रोड है ना इस टाइम पे हमारी ऑफिस के तरफ का, उसमें कुछ पाइपलाइंस वगैरह पड़ रहे हैं, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है रोड। तो मिट्टी से संगत जी वो रोड जो है ऊबड़ खाबड़ हो गई, ऊंची नीची हो गई है।
तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता है निकालने में। इसीलिए मैं गाड़ी जो है कोशिश करती हूँ कि साइड में खड़े करूँ ताकि निकलते टाइम आराम से निकल जाऊँ। लेकिन आज संगत जी क्या हुआ, मेरी गाड़ी फिर फँस गई थी। पीछे गाड़ियाँ थी और बाहर कोई था भी नहीं और मुझे निकालना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँ। संगत जी मैंने तो बाबा का एक बार नाम लिया, मुझे लगा हेल्प मिल जाएगी। बट ऐसा लगा थोड़ी देर बाद कि नहीं, आज गुरु जी की बेटी को खुद ही अपना काम करना है और अपनी गाड़ी निकालनी है और रास्ता खोजना है कैसे। बस संगत जी समझ लीजिए कि बाबा ने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया। और संगत जी मैंने कोशिश करी पीछे वाली गाड़ी को हटा दूं बट नहीं हटी वो। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने जो है स्कूटी पे मैंने मतलब स्टार्ट की और आगे से ही संगत जी जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, मैंने धीरे धीरे करते हुए, बाबा ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने उसको उठाकर मतलब गाड़ी को एक्सलेटर लेके धीरे धीरे संगत जी उसी मिट्टी में चढ़ाकर आराम आराम से बाहर निकाला। संगत जी यूजुअली क्या होता है कि मैं बहुत मतलब डरती हूँ, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं तो मैं जल्दी नहीं निकालती हूँ। बट संगत जी बाबा ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने उस पे चढ़ाकर आराम से निकाला और मैं फिर आराम से स्कूटी चलाने लगी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। फिर संगत जी रास्ते में भी एक बार ऐसे ही हुआ था, जब साइड टू साइड मतलब साइड साइड से बाबा मुझे ट्रैफिक से बाहर निकाल रहे थे। तो एक जगह पे संगत जी रास्ता ख़त्म हो गया था, तो मुझे तो मतलब मेन रोड पे आना ही था। तो वहाँ पे संगत जी मुझे गाड़ी अपनी चढ़ानी थी, थोड़ा सा ऊंचा था। और संगत जी ऐसा होता है कि जैसे होते हैं ना कि रास्ते में जो मतलब साइड में जो होते हैं, मेन जो रोड होती है उसके नीचे थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है, वहीं से हम लोग निकाल लेते हैं स्कूटी वाले जो होते हैं, बाइक वाले होते हैं, टू व्हीलर वाले। तो संगत जी वैसे ही था कि थोड़ा सा जब रास्ता उधर आगे बंद था तो हमें मेन रोड पे आना ही था संगत जी। फिर वहाँ से मुझे चढ़ाना था गाड़ी को। अब मैं फिर फंस गई, लेकिन मैंने बाबा का नाम लेके फिर से जो है स्टार्ट किया और चढ़ाने लगी। जैसे ही ट्रैफिक का मतलब जो है वो क्लियर होने लगा, गाड़ियाँ आगे बढ़ने लगी। संगत जी उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार गिर जाऊंगी। लेकिन संगत जी जैसे ही मैंने गाड़ी को चढ़ाया आगे, वैसे ही ऐसा लगा जैसे कि मेरे बाबा ने मुझे आकर थाम लिया है, पकड़ लिया है और संगत जी मुझे गिरने से बचा लिया। इस तरह से संगत जी फिर से मैं जो है गाड़ी को आराम से कॉन्फिडेंटली चढ़ाकर जो है मेन रोड पर आ गई और फिर संगत जी ट्रैफिक के बीच से भी निकलते हुए आराम से घर आ गई। तो ये मेरे बाबा की मेहर थी, जो बाबा ने मुझे जो है इतना कॉन्फिडेंस दिया और इतनी स्मूथली मुझे पूरे ट्रैफिक से बाहर निकाल लाए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी कभी कभी ना बाबा हमारी मेहनत को बहुत देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा हमें खुद देख रहे हों कि उनकी बेटी कितनी मेहनत कर रही है, कितना काम कर रही है। तो संगत जी उसका ना तुरंत आप देखेंगे कभी कभी वो सरप्राइज दे देते हैं। संगत जी आज भी ऐसा ही हुआ था। आज क्या हुआ था कि मुझे ऑफिस में बहुत काम था संगत जी, बहुत काम। मैं ऑफिस से आई थी और मेरा बिल्कुल प्लान था कि जो भी काम होगा मुझे मतलब आलस नहीं करना है, मुझे अवॉइड नहीं करना है, मुझे अपना सारा काम जो है क्लियर करना है। आज का जो भी मेरे पास काम होगा मुझे कंप्लीट करना है ताकि मैं फर्स्ट डे मंडे को जैसे ही ज्वाइन करूँ तो मेरा वर्क जो हो वो न्यू हो और दूसरा काम हो, मतलब पेंडिंग वर्क कोई ना रखूँ मैं। तो संगत जी मैं यही सोच के आज ऑफिस गई थी। आज संगत जी मैं जैसे ही ऑफिस गई, मैंने सारा काम जो है जैसे बाबा ने मुझे बताया वैसे वैसे संगत जी मेरे पास जो जो काम आता गया मैं करती गई करती गई करती गई करती गई। मतलब सुबह संगत जी जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तब से मैं कंटिन्यू काम कर रही थी और मैं संगत जी ऑफिस से मतलब सीट से जो है अपनी उठकर नीचे भी नहीं गई थी एक बार भी संगत जी। बस मॉर्निंग हर्डल मतलब मॉर्निंग का जो मीटिंग होती है वो ज्वाइन किया, उसके बाद संगत जी जो है अपना काम करने लगी। कंटिन्यू संगत जी काम करते करते मुझे जो है शाम के 4 बज गए। संगत जी लंच वगैरह भी बीच में किया बट शाम के 4 बज गए संगत जी। करीब 4 साढ़े 4 बजे जो है मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब जो इवनिंग का मतलब काम होता है वो छोड़ के संगत जी जो भी मेरे काम थे वो सारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए संगत जी। उसके बाद मैं कहीं उठी और बस बाबा ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया और नीचे संगत जी मैंने अपनी कलीग को फ़ोन किया, उसने मुझे बुला लिया। उसी वक्त संगत जी उसने मुझे कॉफ़ी और समोसे का जो है ऑफ़र दे दिया संगत जी। बस बाबा ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया और मुझे लगा जैसे बाबा ने मेरी मेहनत का फल दे दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से संगत जी बाबा ने मेरा सारा दिन ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरु पिता।